राजस्थान की धरती, जहां की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है, एक अलग ही पहचान है। यहाँ की हवाओं में एक अनोखी ताजगी है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। इसी धरती पर एक आम सी जिंदगी शुरू हुई थी लॉरेंस बिश्नोई की। एक साधारण गांव, साधारण लोग और साधारण सपने। एक साधारण परिवार का बेटा जिसका नाम था लॉरेंस। वह भी बाकी बच्चों की तरह ही था, मासूम और नटखट। कोई नहीं जानता था कि यह नाम आगे चलकर दहशत का दूसरा नाम बन जाएगा। उसकी आंखों में भी वही सपने थे जो हर बच्चे की आंखों में होते हैं। बचपन में लॉरेंस भी आम बच्चों की तरह था। वह भी खेलता, कूदता और मस्ती करता था। उसके दोस्तों के साथ बिताए हुए पल उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। स्कूल जाता, दोस्तों के साथ खेलता और अपने मासूम सपनों को संजोता। उसकी जिंदगी में भी वही रंग थे जो हर बच्चे की जिंदगी में होते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वह मोड़ क्या था, कैसे आया और क्यों आया, यह जानना बेहद दिलचस्प है। लॉरेंस की जिंदगी की कहानी एक साधारण बच्चे से एक खतरनाक अपराधी बनने की कहानी है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, या फिर हमारे अपने कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। लॉरेंस की जिंदगी के इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हर मुश्किल का सामना किया। उसकी जिंदगी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। लॉरेंस की जिंदगी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए लॉरेंस चंडीगढ़ आ गया। यहां आकर उसकी जिंदगी बदल गई। कॉलेज में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो अपराध की दुनिया में थे। धीरे धीरे लॉरेंस भी उनकी तरफ खींचता चला गया। कॉलेज में लॉरेंस ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा। ताकत का नशा उसे चढ़ने लगा। छोटे मोटे झगड़ों से शुरू हुआ सफर देखते ही देखते वसूली, मारपीट जैसे अपराधों तक जा पहुंचा। लॉरेंस अब अकेला नहीं था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपना गैंग बना लिया, बिश्नोई गैंग। इस नाम से लोग थर थर कांपने लगे। फिर शुरू हुआ खौफ का सिलसिला, रंगदारी, अपहरण, हत्याएं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर अपराध की कहानी में जुड़ने लगा। लॉरेंस बिश्नोई। खून और आतंक का साम्राज्य। देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई का आतंक पूरे उत्तर भारत में फैल गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह उसके नाम की दहशत थी। उसके गैंग ने कई बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया। पुलिस के लिए वो एक बड़ी चुनौती बन गया था। सलमान और काला हिरण, एक धमकी भरी दास्तान। साल 1998 बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने इस मामले में खुलकर सलमान खान को धमकी दी। यह मामला खूब चर्चा में रहा। लॉरेंस के नाम की दहशत और बढ़ गई। सलाखों के पीछे से राज। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी अपने साम्राज्य को चलाया। कई संगीन मामलों में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा, लेकिन हर बार वह अपने नेटवर्क को और मजबूत करता गया। लेकिन जेल की सलाखें भी उसे रोक नहीं पाईं। जेल में रहते हुए भी उसने अपने गैंग को चलाने के नए नए तरीके खोज निकाले। कहा जाता है कि वो जेल के अंदर से ही अपने गैंग को चलाता था। उसके पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता था जिससे वह अपने गुंडों को निर्देश दे सके। मोबाइल फोन और दूसरे जरियों से वो अपने गुंडों को निर्देश देता। जेल प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद वह अपने नेटवर्क को सक्रिय रखता था। उसके पास हमेशा कोई न कोई गुप्त साधन होता था जिससे वह बाहरी दुनिया से संपर्क में रह सके।
जेल प्रशासन ने कई बार छापेमारी की, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ नया मिल जाता। उसके पास हमेशा कोई न कोई गुप्त साधन होता था जिससे वह बाहरी दुनिया से संपर्क में रह सके। कभी कभी वह गुप्त संदेशों के माध्यम से अपने गुंडों को निर्देश देता। उसके संदेश इतने गुप्त होते थे कि जेल प्रशासन को भी समझने में मुश्किल होती थी। उसके परिवार और वकील भी उससे मिलने आते थे और वह उनके माध्यम से भी अपने गैंग को निर्देश देता था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और उसने जेल के अंदर से ही अपने साम्राज्य को चलाया। जेल प्रशासन ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई उपाय किए, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसकी चालाकी और होशियारी ने उसे जेल के अंदर भी एक ताकतवर व्यक्ति बना दिया था। अंततः उसे एक उच्च सुरक्षा वाले सेल में रखा गया, लेकिन फिर भी वह अपने नेटवर्क को चलाने में सफल रहा। उसकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे से भी अपने साम्राज्य को चला सकता है।